अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज हमारे पास है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। अब मैं बैठा था, मैंने सोचा मैं क्यों ना आज आपको एसी का टेक्नीशियन बनाया जाए परफेक्ट। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको आज पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कौन सी सुई क्या काम करती है, ये जो मीटर है, मीटर की जो नीडल है कौन सी कितने पे होनी चाहिए, और अगर नीडल कितने पे है तो आपका एसी ख़राब है और कितने पे है तो आपका एसी सही है। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ से। ये देखिए, ये मीटर की जो सुई है, मीटर की सुई है, ये आपको बता रही है यहाँ पे ये 50 है। समझिए 50 से नीचे हम आते हैं तो ये समझ लो कि भाई जहाँ पे ये 2 लिखा है तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन आप यहाँ से अगर आप पॉइंट भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी लगभग लगभग समझ लीजिए कि ये 30 के आसपास आ रहा है। यानी ये PSI में आ रहा है, ना कि बार में नहीं आ रहा है, PSI में आ रहा है। जो हमारा गेज है ये भी R134A का जर्मन है, और ये वाली सुई आप देख रहे हैं ये आ रही है तकरीबन 250 से कम है। ये समझ लीजिए 240 के आसपास है। तो 240 होना इसलिए ज़रूरी है कि 240 को अगर हम जहाँ पे 30 आ रहा है वहाँ पे अगर हम इसको स्प्रे करेंगे तो कूलिंग बढ़िया होगी। अगर ये वाली जो सुई है जो रेड वाली है ये 100 पे रहेगी और ये 50 पे हो जाएगी तो कूलिंग कभी नहीं करेगी। आप कितना भी एसी चलाती रहिए, अगर आपका 150 है, ये रेड वाली सुई अगर 150 होगी, इधर वाली अगर 50 होगी तो कभी कूलिंग होगी ही नहीं। तो सबसे पहले क्या है, ये देखिए मोटी वाली पाइप है यहाँ पे, इस पे आप देख भी सकते हैं शायद। देखिए ये गीली हो रखी है, मेरे हाथ में भी देखते हैं पानी लग गया है। ये गीली है, इसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन जा रहा है। मैंने एक इसके अंदर मीटर भी लगा रखा है, तो देखिए अभी ये मीटर की नीडल कितना बता रही है। ये 10.3 आपको दिखा रहा है। तो ये मैंने इसके अंदर विंडो में लगा रखा है, आप ये देख भी सकते हैं। और शीशा भी खुला है, मतलब ये देखते हैं शीशा खुला हुआ है गाड़ी का, यानी कि गाड़ी की शीशा बंद बंद नहीं है। इतनी बढ़िया कूलिंग है, क्योंकि मैं इसको पहले कर चुका हूँ, एसी को कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, उसके बाद में वीडियो बना रहा हूँ। और ये वाली गाड़ी है, ये स्विफ्ट है, इसके अंदर गैस कितनी डलती है आप ये देख लें। ये हमारे पास गैस का ये कंटेनर, इसके ऊपर लिखा हुआ है 450 ग्राम। स्विफ्ट के अंदर सिर्फ 450 ग्राम गैस ही डलेगी। और इस पे नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे ये भी स्टिकर लगा हुआ है। स्टिकर पे कई गाड़ियों में क्वांटिटी भी लिखी होती है, लेकिन इस पर यही लिखा है सिर्फ कि डलनी कौन सी है, ऑयल कौन सा डलना है। भाई यूज ओनली एनडी ऑयल 8, यूज ओनली R134A रेफ्रिजरेंट। लेकिन कई कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें क्वांटिटी भी लिखी होती है, प्लस माइनस कर देते हैं। प्लस माइनस यानी कि 20 ग्राम कम या 20 ग्राम ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो छोटी गाड़ियाँ जितनी भी हैं इसमें 450 ग्राम ही डलती है। मैं एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, तो मेरे पास कई सारे कमेंट आए कि भाई ये तो इसकी किसी का क्लच फूक जाता है, किसी का ये हो जाता है। ये 450 ग्राम गैस डलने से क्लच नहीं फूकेगा। आप 400 डाल दीजिए। अगर आपके पास अल्टो है तो अल्टो में 400 डाल दीजिए। आपके पास वैगन आर है तो उसमें 400 डाल दीजिए, 450 ना डालें। लेकिन स्विफ्ट जैसी गाड़ी के अंदर यूनिट तकरीबन तकरीबन का एक जैसा ही है, मतलब थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, ऐसा नहीं है। कंप्रेसर भी तकरीबन एक जैसा ही है। ये छोटी गाड़ी में ही आती है स्विफ्ट भी, और स्विफ्ट डिज़ायर है उसमें भी तकरीबन इतनी है। कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सिंगल एसी होता है, इनके अंदर डबल एसी नहीं होता है। अब इनमें जब डबल एसी नहीं होता तो उसमें गैस की क्वांटिटी कम ही रहती है, ज़्यादा नहीं है। अभी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं आपको ये, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा देखिए। मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं चढ़ूँगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर अभी प्रेशर आप देख रहे हैं कि लगभग 240 के आसपास है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, उसका शीशा बंद करके आता हूँ। जैसे मैं इसका शीशा बंद कर दूंगा,
शीशा बंद कर दूंगा तो क्या होगा, इसका जो हाई प्रेशर गेज है वो डाउन चला जाएगा। डाउन क्यों जाएगा? क्योंकि वहाँ पे कूलिंग हो चुकी होगी, कंप्रेसर पे लोड डाउन हो जाएगा। अब हमारी गाड़ी की क्या है कि एवरेज कम कब सही आती है, हमने क्या है फैन को और 3 नंबर पे रखा हुआ है या 2 नंबर पे रखा हुआ है, और हमारे पास अगर सवारियाँ पूरी 5 है तो हमें 4 पे भी रखना पड़ जाता है कई बार, नहीं तो हम 3 पे भी रखेंगे थोड़ी देर के बाद, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद 2 पे रखेंगे, तो क्या होगा, कंप्रेसर पे लोड खत्म हो जाएगा। लोड बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, और नॉर्मल लोड पे इंजन में लोड नहीं पड़ेगा तो माइलेज हमारी बिल्कुल बढ़िया आएगी। और स्विफ्ट की माइलेज वैसे भी आजकल ये BS6 है, BS4 गाड़ियाँ हैं, तकरीबन 20 प्लस भी एवरेज देती हैं, और किसी किसी के 20 माइनस भी देती है, 18 भी देती है वैसे तो, लेकिन अब चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं आपको सबसे ज़्यादा खास बात बताता हूँ जो टेक्नीशियन भाइयों के लिए, जो समझने के लिए, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हमारी गाड़ी का कंप्रेसर ख़राब है या सही है, तो ये जो पाइप लगी हुई है इसको आप पकड़ेंगे, 1 2 3, सिर्फ 3 तक गिन सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री के आसपास होता है, 95 या 100 डिग्री के आसपास इस वाली पाइप का प्रेशर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जरा एक बार लाइट ऑन करता हूँ। ये वाली पाइप सीधा देख सकते हैं आप, ये सीधा यहाँ से जा रही है, ये सीधा वहाँ कंप्रेसर से आ रही है। जो पाइप गीली है उसके नीचे वाली पाइप है, जो गीली है वो तो रिटर्न पाइप है, वो तो कूलिंग करके आ चुकी है। लेकिन ये जो पाइप है, ये वाली जो पाइप है इतनी गर्म हो जाती है कि हम इस पर अगर हाथ रखेंगे 1 2 3, 3 से ज़्यादा मैं भी नहीं पकड़ सकता इसको। तो इसका मतलब कंप्रेसर 100% बिल्कुल परफेक्ट है, कंप्रेसर में खराबी नहीं है। आप किसी भी गैस, जब आप गैस डालते हैं तो उसका सबसे पहले यही चेक करेंगे कि ये जो कंप्रेसर से पाइप कंडेंसर को जाती है, तो ये वाली पाइप का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि आप उसको 1 2 और 3 बस इतनी स्पीड में 1 2 3, यानी कि आराम आराम से नहीं गिनेंगे 1 2 3, ऐसे नहीं। आप इसको यहाँ पे हाथ पकड़ेंगे, लगाएंगे 1 2 3 सिर्फ, यानी चौथी बार में तो आपका हाथ जलना शुरू हो जाएगा। हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमारा 37 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ होता है, किसी का 2 है किसी का 3 है, कुछ ऐसे होता है। तो अभी ऐसी कट मार गया था, ये दोबारा से फिर से चला है, क्योंकि मैंने शीशा बंद कर दिया इसलिए। हाँ, मैंने आपको बताया था कि देखिए अब ये कि जब मैंने इसका शीशा बंद कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर अभी ये सुई है डाउन होते जा रही है, प्रेशर डाउन हो रहा है। मेरे एक बहुत अच्छे जानकार हैं, बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनका नाम है राकेश कौल। राकेश कौल साहब ने मुझे एक बार बताया था कि एक बड़ा ही ज़बरदस्त फार्मूला बताया था कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये भी एक फार्मूला है, कभी मौका मिलेगा तो इसके इस फार्मूले पे भी कंप्लीट पे वीडियो में बना दूंगा। अभी देखिए एसी की कूलिंग होगी तो कट मार गया, ये सुई डाउन जा रही है और ये वाली ऊपर जा रही है, ये नीचे गई और ये ऊपर गई, इसीलिए मैंने शीशा खोला हुआ था ताकि कट ना मारे। फिर अगर आप किसी को भी गैस के रिलेशन में, भाई गैस मुझे कितनी डालनी है या मुझे कोई खराबी हो रही है, तो मेरा आप उसमें वीडियो यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप कभी भी मुझसे सलाह ले सकते हैं। सलाह के लिए कोई चार्ज नहीं होता है, कभी भी लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका शीशा फिर से डाउन करके आता हूँ। देखिए अभी इसका जो टेम्परेचर है कितना हो गया, 9 डिग्री हो गया, 9.2। अभी क्या है कि थोड़ा सा वो ये कि मौसम का टेम्परेचर भी अभी थोड़ा सा हमारे यहाँ पे डाउन है, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और जब जून का महीना होता है तब भी एसी फर्स्ट क्लास कूलिंग करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर काम परफेक्ट तरीके से करेंगे, लेकिन गैस की क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखें। मैं हमेशा से मैं अगर आपको वर्कशॉप में दिखाऊं तो मेरे पास कम से कम आपको 20 से 30 बोतल मिल जाएंगे, जो कि बाकी तो मैं कबाड़े में दे चुका हूँ। मैं हमेशा कैन में गैस डालता हूँ, कैन से ही, क्योंकि कैन में मुझे लगता है कि क्वालिटी एकदम बेस्ट क्वालिटी आती है। और हमेशा सिलेंडर को उल्टा करके ही गैस डालनी है, जैसे मैंने अभी किया हुआ है, ऐसे करके गैस डालनी है। दूसरा इसमें यहाँ पे हमारी चार्जिंग लाइन है, चार्जिंग लाइन के अंदर हमारे पास देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम वहाँ से गैस खोल लेते हैं तो यहाँ पे हम इसको दबा के, एक छोटा सा पॉइंट है, हम इसको दबा के इसकी एयर निकाल देते हैं। लाइन के अंदर से एयर नहीं रहनी चाहिए,
क्योंकि एयर के साथ मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर एसी के लिए बहुत हानिकारक है, वो उसको काम नहीं करने देता। लेकिन ये फ्रिज की तरह नहीं है कि फ्रिज में तो वो अगर एक ड्रॉप भी उसमें रह जाएगा तो वो बड़ा नुकसान करता है। इसमें नहीं करता, एक ड्रॉप भी अगर रह भी जाएगा तो इसके अंदर ऑलरेडी एक ड्रायर लगा होता है। ये कंडेंसर के अंदर आपने देखा होगा, कंडेंसर में एक फिल्टर जैसा होता है, उसके अंदर सिलिका जेल होता है, वो जो भी वाटर का ड्रॉप उसके अंदर जाएगा तो वो उसको अब्जॉर्व कर लेता है, वो सोख लेता है। और आपको अगर एसी के रिलेशन में कभी भी कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ भी सलाह चाहिए, चाहे एसी छोटी गाड़ी का हो, बड़ी गाड़ी का हो, अल्लाह की रहमत से इसमें मुझे महारत हासिल है। मेरे पास से आज तक भी कोई अल्लाह की रहमत से गाड़ी ऐसी गई नहीं कि हाँ भी हमसे ठीक ना हुई हो। एसी के मामले में ऐसा नहीं हुआ है, ये बड़े बॉल से तौबा है। आखिर तो मुझे यही आपको जानकारी आज ये देनी थी। थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो आपकी ये थोड़ी सी लंबी हो गई है, तकरीबन 11 मिनट की हो गई है। कल मैं मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर पे गया था, तो इनविक्टो अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है, वो इनोवा जैसी गाड़ी है। उसके अंदर भी डबल एसी उसके अंदर मतलब डबल एसी में लगा हुआ है, जो कि उसमें नीचे लगा था। और मेरे ख्याल कंडेंसर तो मैंने देखा नहीं कि इसके अंदर वो कूलिंग कॉइल उसमें मैंने देखी नहीं कि भाई डबल है सिंगल है। लेकिन इसके ऊपर मैंने देखा था, उसमें क्वांटिटी बाकायदा लिखी थी, मैं उसकी फोटो खींचना भूल गया। उसमें लिखा हुआ था 650 ग्राम, यानी रेफ्रिजरेंट की जो क्वांटिटी आपने डाली 650 ग्राम। इनविक्टो अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है। अब मैंने पहले भी, इससे पहले एक वीडियो डाली थी, तो उसमें उसमें वो भाईजान मेरे से एक बहस कर रहे थे कि जी इसके अंदर जो गैस है वो आपने बहुत ज़्यादा बता दी है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे, उनका फ़ोन भी आया था एक बार कि भाई आप ऐसा नहीं बता सकते कि भाई 450 ग्राम आप छोटी गाड़ी में डाल दें, छोटी गाड़ी में तो 350 ग्राम डलती है। तो मैंने तो ऐसी गाड़ी आज तक नहीं देखी इसमें 350 ग्राम गैस डलती हो। 350 ग्राम गैस नहीं डलती है। फ्रिज ज़रूर है ऐसे कि जो आजकल रेफ्रिजरेंट में जो फ्रिज है, अपने फ्रिज के अंदर तकरीबन रेफ्रिजरेंट डलता है जो छोटे फ्रिज है 60 ग्राम डलती है उसके अंदर। और जो बड़े फ्रिज हैं उनमें जो पहले R134A थी तो उनमें लगभग 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, किसी में मेरे ख्याल 200 ग्राम से ऊपर तो मैंने फ्रिज भी नहीं देखा किसी में गैस डलती होगी। और जो बड़े डी फ्रीजर है उनमें हो सकता है डलती होगी, उनका मैंने कभी काम नहीं किया, ना ही मैंने देखा है। लेकिन अपनी गाड़ियों की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ियाँ तो किसी में मैंने ऐसी गाड़ी नहीं देखी जिसमें कि 1 किलो गैस भी डलती होगी। मैंने नहीं देखी, ना ही मैंने ऐसी कोई गाड़ी का काम किया जिसमें 1 किलो गैस डलती हो। इतना जरूर किया कि भाई हाँ, जैसे भाई फोर्ड इंडेवर है, इंडेवर में डबल एसी लगा होता है, तो उसके अंदर भी लगभग लगभग समझ लीजिए 450 से 1.5 बोतल उसके अंदर डल जाती है। उसमें भी 750 के आसपास में गैस से उसका काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। कहीं कहीं तो आप 800 ग्राम भी डाल सकते हो कि वो डबल एसी एक पीछे लगा हुआ है, एक डिक्की के अंदर उसमें जो साइड का पैनल है उसके अंदर कूलिंग कॉइल लगी है और एक फ्रंट पे लगी होती है। फोर्ड इंडेवर अच्छी खासी बड़ी गाड़ी मैं मानता हूँ, लेकिन ये कि जो भी फॉर्चुनर वगैरह है, फॉर्चुनर का मैंने कभी काम नहीं किया। फोर्ड इंडेवर तक के तो मैंने खैर कई बार काम किया है उनका। तो मैं तो कहता हूँ वीडियो बनाने वालों को भी कभी किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए, परफेक्ट नॉलेज देनी चाहिए हमेशा के हमेशा। और मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको कभी भी कोई नॉलेज चाहिए होती है एसी के मामले में, या फिर जो AMT गाड़ियाँ आती है उसके मामले में, या इंजन के मामले में, अल्लाह की रहमत से मैं सारे काम करता हूँ कि मैं मैकेनिकल भी करता हूँ और इलेक्ट्रिकल काम भी मैं करता हूँ, चाहे इसमें वायरिंग के रिलेशन में हो, चाहे सेल्फ है, चाहे अल्टरनेटर है। और बाकी मैकेनिकल तो हमारा काम है ही इंजन और रालिंग का, गियरबॉक्स का। और हमारा काम AMT का भी है, जो AGS गाड़ियाँ आती हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जो ऑटो मैनुअल ट्रांसमिशन है, उनका भी मैं करता हूँ। अल्लाह की रहमत से उनका भी बिल्कुल अच्छे से करता हूँ। यानी कि भाई हाँ, किसी से बहुत ज़्यादा पैसे ले लें, जितना जिसका खर्चा है वो जेन्युइन तरीके से बताया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एसी के लिए भी कभी भी किसी को फ़ोन करके बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई फंस जाता है, तो हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी वीडियो पे मेहरबानी होगी लाइक भी कर दिया करें, हो सके तो कमेंट भी कर दिया करें कि हम वीडियो भी ठीक बनाते हैं, आपको जानकारी समझ आती है नहीं आती है, किस विषय पे आगे बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, या फिर जो भी आप देख लें। आप भी हमें जब लाइक करते हैं तो मैं एक बार लाइक चेक करता हूँ कि कितने लाइक आए, उसी हिसाब से अगर आप लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है।
फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।